नमस्कार दोस्तों, आई एम शुभम चीकने, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एक्टर्स। आज हम बात करेंगे वीर जवान भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, बाजू से कातिले है, बाजू से कातिले। दोस्तों, आप सबने ये तो सुना ही होगा, वीर शहीद भगत सिंह का जन्म 1907 में लड़ाकपुर गांव लाहौर में, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। मां का नाम विद्यावती और पिता का किशन सिंह। में ही इन्होंने ब्रिटिश स्कूल में एडमिशन लेना मना कर दिया। आर्य समाज के वैदिक स्कूल में उन्हें तब एडमिशन लिया और तभी इन्होंने 50 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी थी। पहले से ही ये होशियार थे। पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र, सोशल वर्कर, इन सब्जेक्टों में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। इनके मन में सिर्फ आजादी आजादी आजादी, एकाकी की भावना थी। वो हमने सीखना चाहिए। 1919 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड। उनके पिताजी एक दिन उनके खेत में आम के गुठलियां लगा रहे थे और ये तब वहां पहुंचे। इन्होंने पूछा, पिताजी ये क्या लगा रहे हो? उन्होंने कहा, आम के गुठलियां। तब इन्होंने कहा, हम शस्त्र लगाऊंगा और शस्त्र ही उगाऊंगा। ये शस्त्र की क्रांति तो बाद में आई, इनकी पहली तो विचारों की क्रांति। एकाकी की भावना से स्पीड आता है। ध्यान दीजिए, भगत सिंह ने 23 साल उम्र में जो किया था, हम अब 90 साल के बाद याद रख रहे। 1924 में ये 17 साल के थे। मां ने शादी की तैयारी कर ली। मां बोली, ए बेटा शादी कर ले, ए बेटा शादी कर ले, कुड़ी बड़ी सोनी है, तुझे खाना खवाएगी, बड़ा ध्यान रखेगी। मां बोलती रह गई और ये सुनता रह गया और ये बोला, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं बनेगी, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं बनेगी, आजादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। क्यों ऐसा बोला जाता है? भगत सिंह पैदा हो तो बाजू वाले के घर में पैदा हो। अब इन्होंने पंडित आजाद की टीम को ज्वाइन किया और तब ये 18 साल के थे। इन्होंने काकोरी कांड की तैयारी कर ली। तब पैसे की जरूरत थी। कांड कर लिया, पकड़ गए। उनके साथ आशफा खान और राम प्रसाद थे। राम प्रसाद और आशफा खान को फांसी की सजा हो गई और इन्हें राम प्रसाद की याद आ गई और बोले, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, बाजू से कातिले है, बाजू से कातिले। 1928 में ये तो 20 साल के थे। लाला लजपत राय थे इनके गुरु जैसे, गुरु समान। फिर विचारधारा एकदम अलग। भगत सिंह गरम दल के और लाला लजपत राय नरम दल के। उन्होंने कहा, कोई अत्याचार नहीं करेंगे, सिर्फ शांति से नारा लगाएंगे। साइमन कमीशन, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। उनके कहने पे ये तो आ गए, लेकिन पुलिस वालों ने वहां पे लाला लजपत राय को इतना मारा, इतना पीटा कि लाला लजपत राय का वहां पे डायरेक्ट देहांत हो गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, जिन्होंने ये आदेश दिया था, जेम्स स्कॉट, उन्हें ही मारने का इन्होंने प्लान किया। और जैसे ही ये बाहर आएगा वैसा ही इन्हें मार देने का। और गलती हो गई। जेम्स के जगह डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाहर आ गए और राजगुरु ने उसे गोली मार दी। उनके बाद गोली मार दी। वहां पे भगत सिंह आया था और भगत सिंह ने भी 3 गोलियां मार दी। उसके बाद वहां पे एक इंडियन थाने हवलदार आया और भगत सिंह ने उसे कहा, तू जा, हम तुझे मारना नहीं चाहते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर क्या करे, उन्हें गोली मार दी और भगत सिंह भाग के गए। उसके बाद रातों रात उन्होंने कुछ बैनर बनाए और बैनर के ऊपर लिखा,
हमने लाला लाजपत राय का बदला लिया। अभी ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से चकरा गई थी। क्या करे उसे कुछ समझ नहीं रहा था। और तब यहाँ पे भगत सिंह ने भागने का प्लान किया। चरण सिंह की पत्नी दुर्गा भाभी उनको अपनी नाटकीय स्वरूप पे पत्नी बनाया और उन्हें रेलवे स्टेशन पे लेके गए। उन्होंने एकदम कड़क पहराव किया था, दाढ़ी मूछ एकदम जैसा इंडियन पोशाक, कोई पहचान नहीं सका उसे। वहां पे पूरी पुलिस थी। वहां देखता है वहां से भगत सिंह निकल गए एसी क्लास में और राजगुरु सेकंड क्लास में। तो ये किताबें पढ़ रहे थे, दुनिया भर में आजादी के लिए क्या क्या कर रहे ये देख रहे थे। तब इन्होंने बटुकेश्वर को साथ में लिया, कुछ लो इंटेंसिटी के बॉम्ब बनाए और कुछ पर्चे लिखे और गए सेंट्रल असेंबली में। वहां पे इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का होने के वजह से किसका नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद वो पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने ही पड़ते हैं। और बोले इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साल के कारावास में इन्होंने ब्रिटिश वालों को और पुलिस वाले को पूरा दम छाक कर दिया था। तब ये वहां पे कहते थे, हम पागल है, हमें पागल ही रहने दो, हमारे सीने में जो जख्म है वो फूल के कुछ है। उन्होंने जेल में 300 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी थी। उनके जेब में और पॉकेट में स्वामी विवेकानंद और भगवत गीता का किताबें हमेशा रहती थी। और तभी इसे सजा फांसी की सुनाई दी गई थी। और इसे पूछा, आपका लास्ट का इच्छा क्या है? और इन्हें बता दिया, हमें लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने दो, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स और लेनिन के विशेष प्रभावित थे। 24 मार्च 1931 इन्हें फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई थी। पूरे देश में खबर फैल जाने की वजह से ब्रिटिश सरकार दंगल होने की वजह से डर गई थी। इसी वजह से इन्हें 23 तारीख को रात को ही सजा दी गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। फांसी की सजा सुबह दी जाती है और इन्हें रात को ही बुला और इन्हें प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, चेहरे पे कपड़ा मत बांधना और हाथ मत बांधना। इन्होंने मान लिया, लेकिन मुंह पे कपड़ा बांधना ही पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब अमर हो गए। मुझे ऐसा लगता है हर घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, हर गांव में भगत सिंह पैदा होना चाहिए। तो हमारे देश के ऊपर तिरकी नजर कोई डाल ही नहीं सकता।